नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सियासत की। इस वक्त पूरे देश में हॉट टॉपिक है बिहार। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बिहार में। सियासी उथल पुथल कल दिन भर चलता रहा। बिहार में सियासी उथल पुथल के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया और फिर अब वो चल दिए हैं महागठबंधन की राह पर। अब इस बीच सबके मन में सवाल एक खड़ा होता है। सवाल यह है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन आखिर क्यों टूटा। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट की जो खबरें हैं वो तो कई दिनों से आ रही थी। कई मौकों पर नीतीश की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि रिश्ते अब पहले की तरह नहीं है, प्यार मोहब्बत अब पहले की तरह नहीं है, अब प्यार में कुछ कमी आ गई है, रिश्ते बदल गए हैं। आरसीपी सिंह का जो अभी ताज़ा एपिसोड था उसके बाद तो ये जो टूट है उस टूट का तात्कालिक ये कारण बना है। अब देखिए, कारण नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को कहा कि बीजेपी हमें खत्म करने की साजिश रच रही है, बीजेपी हमें धोखा दे रही है। अब जेडीयू को एहसास हो रहा था कि बीजेपी बिहार में जेडीयू की कीमत पर ही आगे बढ़ रही है, यानी बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार के कई विधायक और नेता बार बार ये बात नीतीश कुमार से कहते रहे थे कि बीजेपी जो है वो जेडीयू के नाम पर आगे बढ़ रही है। अब 2020 में देख लीजिए क्या हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो बिहार की जो सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू थी वो नंबर 3 की पार्टी हो गई। अब ऐसे में एक चिंता सताने लगी नीतीश कुमार को कि अब आगे उनका क्या होगा। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का नाम लिए बिना कहा था कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश हुई थी। ललन सिंह ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश थी और इसीलिए हमने विधानसभा में केवल 43 सीटें हासिल की। लेकिन अब हम सतर्क हो गए हैं। साल 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल लाया गया था, हमारे पीछे बाकायदा एक बड़ी साजिश रची गई थी। लेकिन इसी बीच जो तीसरा कारण रहा वो ये रहा कि आग में घी डालने का काम किया जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनके बयान ने, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पटना पहुंचे। जेपी नड्डा ने वहां पर क्या कहा? जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय दल सफाया होने की कगार पर हैं और रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। बस ये वही बयान था, बस ये वही बात थी जो जेडीयू को खटक गई, क्योंकि एनडीए के साथ ही जेडीयू भी क्षेत्रीय पार्टी है। अब इसी से सीधी चेतावनी और क्या हो सकती है? ये सबसे सीधी चेतावनी थी बीजेपी की तरफ से। ऐसे में जो जेडीयू का डर था वो अब सच साबित होने लगा और बीजेपी उसके अस्तित्व को लेकर खत्म कर देना चाहती है। ये बात निकलकर सामने आई कि बीजेपी हमें खत्म कर देना चाहती है, बीजेपी है हमारे खिलाफ सभी साजिशों के पीछे और जेडीयू को अपने अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा। अब महाराष्ट्र से भी सबक लिया, ये चौथा कारण है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के सामने, महाराष्ट्र का उदाहरण भी सबके सामने आया। शिवसेना के साथ क्या हुआ, शिवसेना में कैसे फूट पड़ी और कैसे एकनाथ शिंदे जो थे वो अलग हो गए, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, मंत्री पद छिन गया और कैसे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और फिर जो सरकार थी वो महाविकास अघाड़ी से बीजेपी गठबंधन की सरकार वहां बन गई जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। तो ये एक बड़ी वजह थी, क्योंकि नीतीश नहीं चाहते थे, जेडीयू नहीं चाहती थी कि बीजेपी किसी आरसीपी सिंह के सहारे उन्हें किनारे लगाए और उनकी पार्टी में फूट हो जाए, क्योंकि ये जो ताजा प्रकरण है वो सभी जानते हैं। ये भी एक बड़ी वजह थी कि नीतीश ने खुद को बीजेपी से दूर कर लिया। अब देखिए, जो पांचवा कारण रहा वो क्या रहा? विचारधारा की लड़ाई। क्योंकि हालांकि मैं विचारधारा की लड़ाई को बहुत बड़ा नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप इतने सालों से बीजेपी के साथ हैं और आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कई मुद्दों पर टकराव रहा है बीजेपी और जेडीयू का। भले ही सत्ता में वो साथ थे, लेकिन दोनों के बीच कई ऐसी बातें रही जिस पर वो दोनों पार्टियां आमने सामने रही। बीजेपी और जेडीयू में सबसे बड़ा फर्क सेक्युलर छवि का है। नीतीश की छवि जो है वो एक सेक्युलर नेता की है। नीतीश समाजवाद की राजनीति करने वालों में से एक है, जिसका वो दावा भी करते हैं और उसी के दम पर वो पार्टी बनी और आगे बढ़ी भी। और इसीलिए वो खुद कभी भी खुद को किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं रखना चाहते। जाति जनगणना का मुद्दा हो या फिर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात हो, नीतीश और बीजेपी की इन मुद्दों पर नहीं बनी है। ये सभी जानते हैं जाति जनगणना का मुद्दा कितना बड़ा बना और लगातार ये पार्टियां मांग करती रही। अब विचारधारा पर समझौता, ये कारण उन्हें वोट बैंक का कटने का डर भी सता रहा था।
चूंकि अब उन्हें पता था कि पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, नंबर 1 की पार्टी नंबर 3 पर आ गई थी और किस तरह से उसका वोट बैंक खिसक रहा था। मुसलमान उनसे दूर जा रहे थे, अगड़ी जातियां जो थी वो सिर्फ बीजेपी की तरफ आगे जा रही थी। बल्कि इतना ही नहीं है, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के कारण ओबीसी और महादलित भी नीतीश की पार्टी से कटने लगे थे। और इसी के उलट अगर नीतीश आरजेडी के साथ जाते हैं तो फिर उन पर हिंदुत्व के एजेंडे के लिए काम करने का आरोप नहीं लगेगा और जो उनका वोट बैंक कटा है वो उम्मीद है कि वो वापस आ जाएगा। अब नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है और जो ये महागठबंधन है, नीतीश अब उसका हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या ये वाली जो सरकार है ये पिछली सरकार की तरह ही रहने वाली है, जिस तरह से आरजेडी के साथ जो उनके रिश्ते रहे? और फिर विधानसभा में एक बार मुझे याद है नीतीश कुमार ने ये कहा था कि देखिए आपके साथ आना बहुत बड़ी गलती थी, अब ये गलती मैं नहीं कर सकता, मैं कभी आपके साथ नहीं आऊँगा। और हालांकि नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जाना जाता है कि वो अपनी बात से पलट जाते हैं। उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा उस बात पर कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, उस बात पर नाता तोड़ा, फिर आरजेडी से गठबंधन और फिर आरजेडी के साथ नाता तोड़कर वो फिर बीजेपी के पास चले गए। तो अब ये वाली सरकार कैसे होने वाली है, ये जो नई सरकार है, तो ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले वक्त में क्या वाकई में नीतीश कुमार को एक हम राष्ट्रीय परिदृश्य से भी देखेंगे, क्या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय राजनीति में भी क्या उनकी कोई भूमिका रहने वाली है, इस पर भी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। और इसी के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ अभी इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म को, क्योंकि हर खबर का अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा।